सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां एडटेक के बड़े बड़े धुरंधर आपस में भिड़ रहे थे और उसी बीच एक ऐसे हीरो की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां, ये कहानी है फिजिक्स वाला की, एक ऐसे अंडरडॉग की जो देखते ही देखते यूनिकॉर्न बन गया। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई एक अकेला टीचर जो सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ा रहा था, उसने एडटेक के इन बड़े बड़े शहंशाहों को टक्कर कैसे दी? और सिर्फ टक्कर ही नहीं दी बल्कि जीत भी हासिल की। चलिए आज इसी कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा इनकी रफ्तार पर नजर डालिए, मतलब रॉकेट की स्पीड से भी तेज। 2016 में एक यूट्यूब चैनल से शुरुआत हुई। 2020 आते आते एक प्रॉपर कंपनी बन गई। 2022 में तो कमाल ही हो गया, यूनिकॉर्न का टैग मिल गया, मतलब $1 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन। और फिर 2025 तक तो आईपीओ की तैयारी, यानी सीधा शेयर मार्केट में एंट्री। इसे ग्रोथ नहीं कहते, इसे कहते हैं तूफान। और इस पूरी क्रांति के सेंटर में कौन है? एक नाम, अलख पांडे, प्रयागराज के एक टीचर। शुरुआत एकदम साधारण, लेकिन जो मिशन था ना वो असाधारण था। एक ऐसा मिशन जिसने सच में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और मिशन क्या था? बहुत सीधा लेकिन रेवोल्यूशनरी। उनका मकसद था कि जो बढ़िया क्वालिटी की पढ़ाई है ना, वो सिर्फ अमीरों की तिजोरी में बंद ना रहे, उसे निकालकर भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों के हर स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए, और वो भी ऐसी कीमत पर जो वाकई में हर कोई अफोर्ड कर सके। बस यही एक सोच उनकी हर कामयाबी की जड़ बनी। अच्छा, तो जब फिजिक्स वाला ने इस एडटेक के मैदान में एंट्री मारी तो ये कोई खाली मैदान नहीं था। अरे ये तो बड़े बड़े खिलाड़ियों का अखाड़ा था। एक ऐसी जगह जहां पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। सही मायनों में ये एक डेविड वर्सेस गुलियात वाली लड़ाई थी। और यहीं से असली खेल समझ में आता है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ प्रीमियम प्राइसिंग, करोड़ों की फंडिंग और बड़े बड़े कॉर्पोरेट नाम, और दूसरी तरफ कौन? फिजिक्स वाला, एकदम कम कीमत, शुरुआत में कोई बाहरी पैसा नहीं, और ब्रांड का चेहरा कौन? कोई मार्केटिंग टीम नहीं बल्कि खुद फाउंडर। मतलब इनकी तो पूरी की पूरी प्लेबुक ही अलग थी। सोचकर देखिए, कितनी मुश्किल लड़ाई थी। एक तरफ वो कंपनियां थीं जिनके मार्केटिंग बजट से एक छोटा मोटा शहर खरीदा जा सकता है। ऊपर से लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए भरोसा दिलाना था, जो उस वक्त कोई आसान काम नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि भाई ये कंपनी सिर्फ एक इंसान, एक चेहरे के दम पर आखिर कब तक चलेगी? मतलब रास्ता सच में कांटों से भरा हुआ था। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। तो सवाल ये है कि आखिर ये पासा पलटा कैसे? कैसे एक कंपनी जो अपने ही पैसों पर चल रही थी, उसने $1 बिलियन तक का सफर तय कर लिया। $1.1 बिलियन। जी हाँ, ये वो नंबर था जिसने फिजिक्स वाला को ऑफिशियली इंडिया के यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री दिला दी। ये एक ऐसा माइलस्टोन था जिसने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भी चौंका दिया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो रुके नहीं। सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने अपनी वैल्यूएशन को डबल से भी ज्यादा कर दिया। मतलब सच में ये लोग रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। और फिर आया फाइनल नंबर, $3.19 बिलियन। ये वो वैल्यूएशन थी जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, और इसने मार्केट में उनकी जगह को एक असली पावर हाउस के तौर पर हमेशा के लिए पक्का कर दिया। और देखिए, जब गोल्डमैन सैक्स और फिडेलिटी जैसे दुनिया के बड़े बड़े नाम किसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए लाइन में खड़े हों, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो बहुत बड़ा और बहुत सही किया गया है। ये किसी भी कंपनी के लिए भरोसे की सबसे बड़ी मोहर होती है। तो फिर सवाल ये है कि इनका सीक्रेट सॉस क्या था? आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसने इनको यहां तक पहुंचाया? चलिए अब इनकी जीत के इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। तो देखिए, इनकी प्लेबुक के मोटे मोटे 4 पिलर्स थे। पहला, रेडिकल अफोर्डेबिलिटी, मतलब इतनी कम कीमत की सब हैरान रह जाएं। दूसरा, ऑथेंटिक ब्रांडिंग, यानी एक असली भरोसेमंद चेहरा, कोई कॉर्पोरेट मुखौटा नहीं। तीसरा, डिसिप्लिन्ड इकोनॉमिक्स, मतलब पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करना। और चौथा, हाइब्रिड मॉडल, यानी सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन सेंटर्स भी खोलना। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक कॉरपोरेशन नहीं था, ये एक तरह का आंदोलन बन गया था। स्टूडेंट्स के लिए ये कोई ब्रांड नहीं था, बल्कि वो इसे हम में से एक मानते थे। और यही जो ऑथेंटिसिटी थी ना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक ऐसी चीज जिसे आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकते।
और ये थी इनकी सबसे स्मार्ट चाल। देखिए, जब बाकी सब लोग बड़े बड़े शहरों के पीछे भाग रहे थे तो फिजिक्स वाला ने अपना फोकस उन छोटे शहरों मतलब टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर रखा जिन्हें हर कोई इग्नोर कर रहा था, और वहीं उन्हें हीरो की खान मिल गई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई सोची समझी वजह काम कर रही थी? आखिर ये अंडरडॉग इतनी बड़ी लड़ाई जीता तो जीता कैसे? तो इनकी जीत का जो सार है ना, वो इन कुछ बातों में है। सबसे पहले एक बिल्कुल क्लियर मिशन, फिर एक ऐसी मजबूत कम्युनिटी जो पूरी तरह लॉयल थी, मुश्किलों के सामने टिके रहने का जज्बा, और सबसे ऊपर बेजोड़ ऑथेंटिसिटी। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाया जो कोई भी मार्केटिंग बजट कभी नहीं बना सकता था। और ये एक ऐसा लेसन है जो सिर्फ एडटेक के लिए नहीं है, ये तो किसी भी इंडस्ट्री में कामयाबी का एक ब्लूप्रिंट है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपका विजन, आपकी प्रामाणिकता और आपका अनुशासन, ये तीनों चीजें सही जगह पर हैं, तो आप कितने भी मुश्किल सेक्टर में क्यों ना हो, सफलता मिल सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक वन ऑफ सक्सेस स्टोरी है, या फिर हम सच में कामयाबी के एक नए मॉडल को देख रहे हैं? एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ बड़े प्रॉफिट पे नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद और एक सच्चे कनेक्शन पर टिका है। सोचने वाली बात है।